क्या आप जानते हैं कि मेगालोडॉन को इस दुनिया का सबसे बड़ा शार्क माना गया है और पृथ्वी पे इसे सबसे ताकतवर जंतु भी माना जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक और जंतु ऐसा है जो इसको हराने की ताकत रखता है और उसका नाम लिव्यातन है, जो कि एक व्हेल है। क्या होगा अगर इन दोनों को आपस में मुकाबला करा दिया जाए तो आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, कौन किस पे भारी पड़ेगा? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर हम दोनों को साइज के मामले में कंपेयर करें तो एक मेगालोडॉन की लंबाई करीबन 18 मीटर तक की होती है, जो कि एक व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा है। इसका वजन करीबन 70 टन के आसपास का होता है, जो कि एक व्हाइट शार्क से 50 गुना ज्यादा होता है और अफ्रीकन हाथी से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। इसका शरीर काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम लिव्यातन के साइज की बात करें तो वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। एक लिव्यातन की लंबाई तकरीबन 17.5 मीटर की होती है और उसका वजन 57 टन के आसपास का होता है। लिव्यातन के शरीर मेगालोडॉन से थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई और वजन दोनों ही कम हो जाते हैं। अब ये तो साबित हो गया कि अगर साइज के मामले में हम बात करें तो जीत मेगालोडॉन की ही होगी दोस्तों। अगर हम दोनों के अटैक करने की क्षमता की कंपेयर करें तो शार्क और व्हेल्स के हाथ पैर तो नहीं होते हैं, इसीलिए हम दोनों के दांतों को कंपेयर करेंगे। मेगालोडॉन का जबड़ा करीबन 3 मीटर तक लंबा होता है और उसमें कुल 276 दांत होते हैं। इसके एक दांत की लंबाई तकरीबन 18 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन सच में खतरनाक जानवर है, लेकिन अगर हम लिव्यातन की बात करें तो उसके दांत और भी ज्यादा बड़े थे। लिव्यातन के दांत लगभग 36 सेंटीमीटर के होते हैं, जो कि मेगालोडॉन से 2 गुना ज्यादा है। हालांकि इसके पास केवल 40 दांत ही हैं, लेकिन किसी को भी मारने के लिए काफी है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जिस फोर्स से मेगालोडॉन काटता है पूरी जानवर जाति में सबसे ज्यादा है। मेगालोडॉन के काटने की ताकत एक विशाल मगरमच्छ से 2 गुना ज्यादा होती है। वहीं लिव्यातन की बात करें तो इसके काटने की ताकत का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। ऐसा भी हो सकता है कि मेगालोडॉन से भी ज्यादा ताकत से काटती होगी, लेकिन इस बात का हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर हम रफ्तार की बात करें तो बाकी शार्क्स के मुकाबले मेगालोडॉन काफी तेज था। तैरते वक्त इसकी नॉर्मल स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी। ये रफ्तार एक विशाल व्हाइट शार्क से 2 गुना ज्यादा है और अन्य शार्क से 3 गुना ज्यादा। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीबन 50 किलोमीटर पर आवर मानी गई है। वहीं लिव्यातन की एवरेज स्पीड करीबन 15 किलोमीटर पर आवर की बताई गई है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है। ये बात तो साफ है कि दोनों की स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि लिव्यातन इस रफ्तार में मेगालोडॉन से ज्यादा देर तैर सकता है। अगर हम सेंसेस की बात करें तो मेगालोडॉन के पास स्मेल यानी कि सूंघने की ताकत है, वहीं एक लिव्यातन के पास ज्यादा बेहतर तरह से सुनने की शक्ति होती है। इसके कान इतने तेज हैं कि अपने साथियों को बिना देखे उनसे करीबन 2000 किलोमीटर दूर रहकर भी बातें कर सकता है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बात तो कोई नहीं बता सकता कि ज्यादा बुद्धिमान होना एक फाइट में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन लिव्यातन के पास मेगालोडॉन से ज्यादा दिमाग होता है और कहीं न कहीं लिव्यातन के पास एक एडवांटेज भी है इस बात का दोस्तों। मेगालोडॉन के पास ये एडवांटेज है कि इसका मुंह लिव्यातन के मुंह के मुकाबले काफी बड़ा है। जब दोनों की लड़ाई होगी तो मेगालोडॉन लिव्यातन के शरीर से ज्यादा बड़ा टुकड़ा काट के अलग करने की क्षमता रखता है। अगर हम शिकार करने की क्षमता पे बात करें तो मेगालोडॉन ज्यादातर व्हेल्स का शिकार किया करता था और ये अपने शिकार के अहम हिस्सों को काटकर तुरंत उनकी जान ले लिया करता था। लिव्यातन में भी किसी बात की कमी नहीं थी। ये भी करीब 7 से 10 मीटर लंबी व्हेल्स का शिकार किया करता था। साथ ही साथ शार्क्स, डॉल्फिन्स और सील्स का भी शिकार करते थे। अब एक बात तो साफ है कि दोनों के दोनों प्राणी एक ही वक्त में रहा करते थे और ये भी संभव है कि दोनों में काफी लड़ाइयाँ भी हुई होंगी। अगर हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि दोनों में किस तरह से लड़ाई हुई होगी। अगर लिव्यातन ने हमले की शुरुआत की होगी तो उसने सबसे पहले मेगालोडॉन पे अपने बड़े सिर से हमला किया होगा और ऐसा करके उसने मेगालोडॉन को बेहोश कर दिया होगा। जब मेगालोडॉन की बारी आई होगी तो वो उस अटैक से बच गया होगा और फिर उसने पूरी ताकत से लिव्यातन की पूंछ यानी कि टेल पे काटा होगा। उसके बाद मेगालोडॉन हमला करता गया होगा और उसने लिव्यातन को काटना शुरू कर दिया होगा। अंत में हम बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत मेगालोडॉन की ही हुई होगी। इससे ये साबित होता है कि 10 में से 8 तरीकों से जीत मेगालोडॉन की ही होगी। तो दोस्तों ये था जब हमने एक विशाल लड़ाई का अंदाजा लगाया और ये साबित हुआ
कि जीत मेगालोडॉन की ही हुई होगी। अगर आपका सोचना हमसे अलग है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।